महर्षि दयानंद कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के वेद उत्पत्ति प्रकरण विषय के आधार पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वेद परमेश्वर ने नहीं बनाए, वेद ऋषियों ने बनाए हैं। और उनका कहना है कि परमेश्वर ने उनको स्वाभाविक ज्ञान दिया है और उस स्वाभाविक ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते वे वेदों की रचना भी कर लेंगे। ईश्वर को वेद बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसका उत्तर दिया गया है कि परमेश्वर ने जीवों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है। इसका तात्पर्य ये समझना चाहिए कि जीवात्मा चेतन है और चेतन के अंदर सीखने और जानने का सामर्थ्य होता है। परंतु जब तक जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर ना मिले, उसका ये जो सामर्थ्य है वो प्रकट नहीं होता। तो परमेश्वर जीवात्मा को सूक्ष्म और स्थूल शरीर देकर उसके जानने समझने के सामर्थ्य को प्रकट करता है। यही तात्पर्य है कि परमेश्वर जीवात्मा को स्वाभाविक ज्ञान देता है। और ये जो सामर्थ्य है जानने का, सीखने का या स्वाभाविक ज्ञान, इस स्वाभाविक ज्ञान की उन्नति करके मनुष्य वेदों को नहीं बना सकते, क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान तो उनको भी है जो घने जंगलों के अंदर रह रहे हैं। वो भी इतने वर्षों से घने जंगलों के अंदर रह रहे हैं, तो उन्होंने तो किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। यदि स्वाभाविक ज्ञान से मनुष्य उन्नति करते करते ग्रंथ की रचना कर सकता होता तो वो भी किसी ग्रंथ की रचना कर सकते। और ये जो स्वाभाविक ज्ञान है ये साधन के रूप में है। जैसे नेत्र देखने का साधन है, यदि नेत्र इंद्रिय का मन के साथ संयोग ना हो तो हम नहीं देख सकते, हमें रूप का ज्ञान नहीं होगा। यदि मन का आत्मा के साथ संयोग ना हो तो फिर भी हम मन के अंदर जो बातें हैं उनको नहीं जान सकते। नेत्र इंद्रिय का यदि प्रकाश के साथ संयोग ना हो, रूप के साथ संयोग ना हो, तो भी हम रूप को नहीं जान सकते। इसी प्रकार से स्वाभाविक ज्ञान जो मनुष्यों का सामर्थ्य है स्वाभाविक जानने का, सीखने का, और मनुष्यों को कोई सिखाने वाला ना हो, कोई शिक्षा देने वाला ना हो, तो मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। और विद्या की प्राप्ति नहीं होगी तो ग्रंथ की रचना भी नहीं कर सकते। इसलिए उनकी ये बात ठीक नहीं है कि स्वाभाविक ज्ञान की उन्नति से वो ग्रंथों की रचना कर लेंगे। स्वाभाविक ज्ञान कितना ही उन्नत कर ले, जब तक नैमित्तिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, किसी विद्वान से, शिक्षक से शिक्षा विद्या की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक व्यक्ति क्या है, ग्रंथों की रचना नहीं कर सकता। स्वाभाविक ज्ञान में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो केवल अपने बल पर विद्या की प्राप्ति कर ले। स्वाभाविक ज्ञान के साथ
नैमित्तिक ज्ञान भी जुड़ेगा तब विद्या की प्राप्ति होगी। जैसे नेत्र के साथ मन का संयोग होगा तब नेत्र इंद्रिय अपना कार्य कर सकेगा। नेत्र इंद्रिय का यदि रूप के साथ संयोग होगा तब रूप का ज्ञान होगा। इसी प्रकार से स्वाभाविक ज्ञान का जब तक नैमित्तिक ज्ञान के साथ संयोग नहीं होगा, संपर्क नहीं होगा, तब तक मनुष्य विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकता, और विद्या की प्राप्ति नहीं करेगा तो ग्रंथ की रचना भी नहीं कर सकता। अब सृष्टि के प्रारंभ में तो कोई पहले से विद्वान था नहीं, शिक्षा देने वाला नहीं था, उपदेश देने वाला नहीं था, व्यवहार सिखाने वाला नहीं था, तो उस समय केवल ईश्वर ही था। तो ईश्वर के ज्ञान से ही, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्यों ने विद्या की प्राप्ति की। और वो ईश्वर का ज्ञान क्या था? वेद रूप था। उस वेद रूपी ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करके सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों ने विद्याएं प्राप्त की, और उसके बाद अनेक ग्रंथों की, शास्त्रों की रचना की। इसलिए क्या बात निकली कि जो वेद है वो ईश्वर से आए हैं, ईश्वर का ज्ञान है, उसके आधार पर ही पश्चात मनुष्यों ने ग्रंथों की, शास्त्रों की रचना की। यहीं तक।